उस प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हमारे माध्यम से उसको सुरक्षा का एहसास करने का भी पूरा अधिकार होना चाहिए। इस दृष्टि से हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके साथ पहले बहुत अच्छे व्यवहार से उसके सामने अपने व्यवहार के माध्यम से उसके मन में एक अच्छी छवि प्रस्तुत करें, फिर मेरिट के आधार पर उस समस्या का निस्तारण करने में अपना योगदान दें। कुछ हम प्रयास करें तो बहुत कुछ परिवर्तित हो सकता है। और खासतौर पर हम देखते हैं अक्सर ट्रैफिक, हमने विगत दिनों कुछ कार्यक्रम चलाए थे कि जितने टैक्सी स्टैंड हैं जिनको फर्जी तरीके से कुछ गलत तरीके से तत्व घुस करके कहीं पर भी चौराहे पर अवैध वसूली करने लगते हैं, इन सबको हटाओ, सख्ती से रोको, सख्ती की जानी चाहिए इन पे। अवैध टैक्सी स्टैंड को, बस स्टैंड को, किसी प्रकार के अवैध और अनैतिक गतिविधियों को हम रोक सकते हैं। संवाद बनाना पड़ेगा, प्रशासन के साथ संवाद बनाना पड़ेगा। हमारी कार्य पद्धति किसी भी प्रकार की अवैध और अनैतिक गतिविधि के लिए भय पैदा करने वाला होना चाहिए। फुट पेट्रोलिंग, अब इतने पुलिस कार्मिक आज के दिन पर हैं कि हम फुट पेट्रोलिंग अलग अलग दिशा में अलग अलग समय में कर सकते हैं। PRB 112 का बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। लोगों के मन में एक विश्वास होना चाहिए। मुझे याद है अभी 3 दिन पहले आर्मी से जुड़े हुए एक बहुत सीनियर अधिकारी अपने परिवार के साथ यहां मुझसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा मैं रिटायरमेंट के बाद हम लोग यहीं यूपी में ही रह रहे हैं। मैंने कहा यहां लखनऊ कैसे आए? उन्होंने कहा मैं अपनी कार को स्वयं ड्राइव करके आया। मैंने आश्चर्य व्यक्त किया। मैंने कहा इतनी दूरी आपने तय की है, लखनऊ आए? तो उनकी धर्मपत्नी बोल पड़ी। उन्होंने कहा अब यूपी में हमें डर नहीं लगता है, अब हम लोग चल रहे हैं पूरी तरह, कहीं कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग जब चले थे सायकाल और लखनऊ के लिए प्रस्थान किए तो उन्होंने कहा हर चौराहे पर हमें पुलिस कार्मिक दिखाई दी कि आपकी PRB 112 दिखाई दी। देखिए पब्लिक के मन में एक विश्वास है। PRB 112 चौराहे पर है, रात्रि के समय उसकी फ्लश लाइट जल रही है। एक कॉमन मैन के लिए वह एक विश्वास है, सुरक्षा का विश्वास। और यही नहीं, एक अपराधी के लिए वह एक भय भी है कि गलत करेगा तो फिर यही बत्ती उसे अंदर भी करवा देगी। एक भय दिखना चाहिए। CBSE बोर्ड की एक बालिका जिसने अभी हाल ही में CBSE बोर्ड की परीक्षा में सेकेंडरी यानी हायर एजुकेशन में उसने टॉप किया है, पूरे देश के ऑल इंडिया टॉपर है, वो यूपी की है, शामली की। वह बेटी मुझे मिलने के लिए आई थी और मिलने के बाद अपने परिवार के साथ आई। उसके बाद जब वापस जा रही थी तो मीडिया के लोग मिल गए। मीडिया के प्रतिनिधियों ने पूछा होगा कि कहां से आए? उन्होंने कहा मैं शामली से आई हूं। आप सोचिए शामली ये वही जगह है जहां किराना का पलायन होता था, कांधला में पलायन होता था। जब उससे पूछा गया कि आपको डर नहीं लगता, उन्होंने कहा साहब तो बेटी, अब कहां हम लोगों को भय लगता, अब तो हम लोग बहुत उसके साथ घर के बाहर जा सकते हैं, बाजार जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, कहीं कोई भय नहीं है। यानी CBSE बोर्ड को टॉप करने वाली हाई स्कूल की एक बालिका इस रूप में इतनी बेझिझक अपनी बात को कहती है। ये चीजें दिखती हैं। पुलिस ने कुछ मोर्चों पर काम किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ किए जाने बाकी है। वर्तमान में युवा पीढ़ी के सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज है वह है नशा। नशा के कारोबारी युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसलिए नशा के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस बल को अब एक बृहद अभियान छेड़ना होगा। नशा का कारोबारी कोई भी हो, अगर वह अवैध और अनैतिक तरीके से युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए अपनी अनैतिक गतिविधियों को संचालित कर रहा है, हमें उसके खिलाफ कानून की शिकंजे में उसे कैद करते हुए
उसको जितनी शक्ति के साथ उनके मंसूबों को ध्वस्त करना होगा, हमें उतनी शक्ति के साथ उसके खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाना होगा। और इस दिश से चाहे वह ड्रग के कारोबारी हो, जहरीली शराब के कारोबारी हो, या कोई भी इस प्रकार के अनैतिक और अवैध गतिविधि में लिप्त जो अपनी पूरी युवा पीढ़ी के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे हो, या अपने आप में एक राष्ट्रीय अपराध है, उस अपराध और ऐसे अपराधियों के खिलाफ हमारी एक नई मुहिम प्रारंभ हुई है। और इस मुहिम में उत्तर प्रदेश पुलिस बल को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़कर के कार्य करना होगा, क्योंकि यह देश को बचाने की एक मुहिम होगी। आज हमारी सबसे बड़ी ताकत देश के अंदर हमारा यूथ है। सबसे बड़ी आबादी यूपी में निवास करती है, और हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे पास देश का सबसे अच्छा यूथ है, सबसे जुझारू यूथ है। इस युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए हमें किसी माफिया और किसी भी ऐसे अपराधी को कोई छूट नहीं देनी चाहिए जो युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। मुझे पूरा विश्वास है कि विगत 5 वर्ष के अंदर जिन कार्यक्रमों को लेकर के यूपी पुलिस बढ़ी है, उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के साथ ही हम प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने के शासन की इस मंशा के अनुरूप अपने कार्य पद्धति को आगे बढ़ाएंगे। पुलिस कार्मिकों को दी जाने वाली इन सुविधाओं को और बेहतरीन करने की दिशा में सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज एक बार फिर से मैं गृह विभाग को प्राप्त होने वाले 144 परियोजनाएं हैं, यानी अभी काफी कम है, अभी तो ये 1/4 है। अभी इससे जो है 2/3 से अधिक 3/4 से अधिक परियोजनाएं ऐसी हैं जिन पर कार्य चल रहा है, और हम कर्मिक रूप से उन्हें पूरा करते हुए बेहतरीन सुविधाएं हर एक पुलिस लाइन में, हर एक थाना और पुलिस चौकी में भी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से इन सभी परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस बल को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।